देखो, दो लोगों की अच्छी क्वालिटीज़, उनका बिहेवियर, उनका जो नेचर होता है, उसी की वजह से उनका जो रिलेशनशिप होता है काफ़ी अच्छे तरीके से चल पाता है। इसकी दूसरी तरफ अगर दो लोग काफ़ी टॉक्सिक हो एक रिलेशनशिप में, पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दो देखो टॉक्सिक लोग एक साथ रहेंगे नहीं। वेल, अगर दोनों में से कोई एक हो तो इससे भी जो एक रिलेशनशिप होता है ना, काफ़ी शिट हो जाता है, काफ़ी वाट लग जाती है उसकी। हम देखो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड टॉक्सिक गर्लफ्रेंड के नाम से कुछ ना कुछ चीज़ें बोलते ही रहते हैं, जो कि देखो एक रिलेशनशिप को काफ़ी बर्बाद कर देता है। तो आज देखो हम बात करेंगे कुछ ऐसा बिहेवियर जो कि तुम्हारी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड का हो सकता है, जो कि तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड हो। क्योंकि देखो तुम एक बहुत ही बड़े सिंप थे या फिर सिंप हो अभी भी। तो मैं देखो अगर कोई भी लड़की थोड़ी बहुत अटेंशन दे दे तो तुम उसके पीछे ना बिल्कुल ही लट्टू हो जाते हो, बिल्कुल ही पागल हो जाते हो। तो इस चीज़ की वजह से ना जो तुम्हारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है वो तो ख़त्म होती ही है। साथ ही साथ देखो तुम्हारे साथ ना कुछ अच्छा बिहेवियर भी नहीं करती तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर होने वाली गर्लफ्रेंड। वो बस देखो तुम्हें ऐसे नचाते रहती है। तो देखो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड में नहीं होनी चाहिए। वेल, अगर है तो उनसे दूर रहो, जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो पहली चीज़ है, तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड या फिर जो तुम्हारी अभी भी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारी चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा पूछती है, तुम्हारे बारे में काफ़ी कम पूछती है। मतलब तुम्हारे पास कौन सी महंगी गाड़ी है, कौन सी महंगी घड़ी है, कौन सा महंगा घर है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ अगर वो पूछती रहती है तो इसका मतलब ये है कि देखो वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुम्हारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। तो देखो हो सकता है कि वो एक गोल्ड डिगर हो। वेल देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो इसके बारे में कुछ करा जा नहीं सकता। तो ऐसे लोगों से तुम्हें दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो देखो क्या होगा कि आगे चलकर अगर तुम एक इंसान को डेट करते हो जो कि गोल्ड डिगर होता है, वो देखो तुम्हारा ना सर खाते ही रहेगा। वो देखो बस तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में ही बोलेगा जो कि देखो और महंगी होती हैं और बेटर होती हैं। मतलब देखो वो तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे एफ़र्ट्स की वैल्यू कम करेगा, वो चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा करेगा। तुम्हें देखो बिल्कुल ही ना वो लीस्ट ऑप्शन रखेगा अपना, जो कि देखो उसके पास कोई ना कोई सामान पहुंचाता है, कोई ना कोई सामान पहुंचाने का ज़रिया है दूसरे इंसान के पास। तो ऐसे इंसानों से दूर रहो और अपने आप को बचाओ। इसके बाद दूसरी चीज़ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर होने वाली गर्लफ्रेंड। वो देखो तुम्हें हमेशा ना कंपेयर करती है दूसरे लोगों के साथ, तुम्हारी पर्सनालिटी को या फिर जो भी तुम्हारे पास चीज़ है, तुम्हारे पास घड़ी है, गाड़ी है, घर है, उन सभी चीज़ों को देखो, जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हारे पास होंगी, वो बस देखो उन्हें कंपेयर करती है दूसरों की चीज़ों के साथ या फिर तुम्हारी पर्सनालिटी को दूसरे लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखो वो ना तुम्हारा एक मजाक बना रही है, वो तुम्हें एक आईना दिखा रही है। नहीं देखो आईना नहीं दिखा रही है, वो बस देखो तुम्हें ना फालतू का टॉन्ट मार रही है। अगर तुम्हारा देखो पार्टनर तुम्हें हमेशा टॉन्ट मारता है तुम्हारी चीज़ों के लिए, तुम्हारी चीज़ों को हमेशा देखो वो इन्फीरियर मानता है, तुम्हें वो काफ़ी इन्फीरियर मानता है, तो उसे देखो तुम्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा काफ़ी बुरा हाल हो सकता है। तो इसके बारे में सोच के देखना। इसके बाद तीसरी चीज़ है, देखो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड या फिर होने वाली गर्लफ्रेंड जो है, वो देखो चीज़ों को ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती तुम्हारे लिए। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस देखो जैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एक रिलेशनशिप में। जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड को अगर पसंद हो कुछ खाना, तो देखो मैं भी वो सेम चीज़ खाऊंगा। वैसे ही देखो तुम्हारा जो पार्टनर होगा उसके लिए भी देखो तुम सेम चीज़ें करोगे। अगर तुम्हें वो चीज़ें करना पसंद हो या फिर ना हो, मैटर नहीं करता, देखो तुम उसके लिए वो चीज़ों को करोगे। लेकिन तुम्हारी जो होने वाली गर्लफ्रेंड होगी या फिर हो चुकी होगी, वो देखो अगर तुम्हारे लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो बस वो चीज़ों को करती है जो कि उसे पसंद है, जो कि देखो तुम्हें सही में पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखो फिर से एक बहुत ही बड़ा क्लैश हो सकता है। फिर से देखो तुम्हें एक बहुत ही बड़ा आईना देखना चाहिए। देखो रियलिटी में आ जाओ, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। इसके बाद देखो चौथी चीज़ है बहुत ही सीरियस, तो डिप्रेस्ड मत होना। वेल देखो अगर ऐसा बिहेवियर तुम्हारी गर्लफ्रेंड में है या फिर होने वाला होगा तो थोड़ा सा अवेयर रहना। देखो अगर कभी भी तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होती है डेट करने के टाइम पे, डेट करने के बाद, जब भी तुम डेट कर रहे हो किसी भी इंसान को, अगर वो देखो ये नहीं बोलती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है, तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना है, कितने मेंबर है घर पे, कितने लोग हैं घर पे, ऐसे कुछ देखो अगर वो कुछ नहीं पूछती है तो इसका मतलब ये है कि देखो वो तुम्हारे साथ ना सेटल नहीं होना चाहती। वेल देखो एकदम से कोई नहीं बोलता 1 महीने में, 2 महीने में, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक डेट करने के बाद भी अगर सेम चीज़ हो रही है, तो अगर देखो वो नहीं पूछ रही है कुछ भी तुम्हारी फैमिली के बारे में, तो फिर देखो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखो मैं मानता हूँ अगर तुम किसी इंसान को डेट कर रहे हो तो देखो तुम्हें डेट टू मैरी नाम की जो चीज़ होती है उस पर भरोसा करना चाहिए। जिस भी इंसान को तुम डेट करो उसी से तुम शादी करो, ऐसा कुछ, जो कि देखो बहुत ही ओल्ड स्कूल होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ होती है।
तो देखो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। आजकल देखो लोग ऐसी चीज़ों को मानना भूल चुके हैं, वो देखो बस हुकअप, फालतू के जो छोटे मोटे रिलेशनशिप होते हैं उनके पीछे भागते हैं अपने फ़िज़िकल वांट्स, अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। लेकिन तुम एक एवरेज इंसान मत बनो, तुम कॉमन चीज़ों को मत करो, तुम देखो इस सोसाइटी के ना गड्ढे में मत गिरो, नहीं तो देखो तुम कभी भी एक अट्रैक्टिव इंसान बन ही नहीं पाओगे। तो इसके बारे में सोच के रखना। इसके बाद पांचवी चीज़ है देखो ईगोइस्टिक होना अपनी चीज़ों के लिए। मान लो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी वो काफ़ी ना ईगोइस्टिक होगी, मतलब अपनी गाड़ी के लिए, घर के लिए, फ़ोन के लिए कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक चीज़, या फिर देखो उनकी ब्यूटी, उनकी हाइट, उनकी खूबसूरता, ऐसा कुछ। देखो इन सभी चीज़ों के लिए ना उनके अंदर है काफ़ी ज़्यादा ईगो। वो देखो हमेशा अपने बारे में ही बात करती हैं। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो दिमाग होगा बिल्कुल ही ना पक जाएगा, क्योंकि देखो तुम्हें भी एक ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो कि देखो तुमसे तुम्हारे बारे में ना पूछे, बस अपने बारे में ही बात करते रहे। तो फिर से ना यहाँ पे क्लैश हो जाएगा बहुत ही बड़ा। तो इससे बच के रहना। इसके बाद देखो छठी चीज़ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमेशा रेडी रहती है अपने डिमांड्स को प्रेजेंट करने के लिए तुम्हारे सामने। लिस्ट बना के रखती है ऐसा कुछ, मतलब जो भी उन्हें चाहिए ऐसे कुछ मान लो। देखो ये ना कभी कभी अच्छा भी रहता है, लेकिन हमेशा ऐसा अच्छा नहीं लगता। वेल देखो तुम्हें खुद पसंद नहीं आएगा कि देखो कोई इंसान देखो तुम्हारा यूज़ करता है अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमेशा। वो देखो तुम्हारे एफ़र्ट्स, तुम्हारे इमोशंस की वैल्यू करता ही नहीं है। उसे बस देखो चीज़ें चाहिए नई नई, जो कि देखो नई नई मार्केट में चीज़ें आई हैं उसके पास ला के रख दो, वो खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ। इसके बाद देखो सातवीं चीज़ है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो हमेशा तुम्हारी जो कंपनी होती है, मतलब तुम्हारे साथ रहने के लिए जो तुम्हारी कंपनी होती है उसको सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहती है अपने कोई ना कोई प्लान के लिए। मतलब अगर उन्हें कोई ना कोई दोस्तों के साथ जाना हो, कोई ना कोई अदर प्लान हो, लेकिन देखो तुम्हारे साथ वो काफ़ी कम टाइम स्पेंड करती हैं, मतलब ना के बराबर, हमेशा तुम्हें इग्नोर करती हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ सिंपल है कि वो तुम्हारी कंपनी को पसंद नहीं करती, मतलब वो तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, ऐसा कुछ मान लो। तुम देखो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। अब देखो यहाँ पर ना मुझे फालतू का ज्ञान मत पेलना, मुझे फालतू की बातें मत बोलना कि अगर तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होती है हमेशा तुम्हारी कंपनी को सैक्रिफाइस करती है दूसरों के लिए, तो यहाँ पे जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें स्पेस चाहिए तुमसे। लेकिन देखो इतना स्पेस किसको चाहिए होता है एक रिलेशनशिप में? अगर देखो इतना ही स्पेस तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चाहिए तुमसे, तो इससे अच्छा है कि वो तुम्हारे साथ रहे ही ना। इससे अच्छा देखो यही होता है। नहीं तो देखो तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे एफ़र्ट्स, देखो जो कि एक प्लान को प्लान करने में जाते हैं, मतलब जो भी तुमने चीज़ को सोचा, उसे प्लान करा, उसे एग्जीक्यूट करने के बारे में तुम सोच रहे हो, उसमें देखो काफ़ी टाइम जाता है। अगर उसे देखो हमेशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड सैक्रिफाइस कर दे दूसरों के लिए, तो मैं देखो बुरा ही लगेगा। ये देखो रियलिटी है। तो इससे अच्छा है कि तुम इसे एक्सेप्ट करो। वेल इन लोगों से दूर रहो देखो जो कि तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो इसके बारे में सोच के देखना। वेल मेरा काम था तुम्हें एक आईना दिखाना। मैं इस वीडियो में तुम्हें बहुत बार आईना दिखा चुका हूँ, कोई बात नहीं देखो, क्योंकि फिर भी तुम एक एवरेज इंसान ही रहने वाले हो। बहुत ही कम लोग देखो सोच पाएंगे इस बारे में, बहुत ही कम लोग देखो बदल पाएंगे। बदल इन द सेंस देखो अपने आप को थोड़ा सा बेटर बना पाएंगे। तो देखो अगर तुम बनाना चाहते हो तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथों में है। वेल इसको तुम अच्छा बना सकते हो खुद के एफ़र्ट्स डाल के। तो इसके बारे में सोच के देखना। वेल इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।